हेलो फ्रेंड, आज हम आपको एक इन्फॉर्मेशन देंगे जिसके लिए आप लोगों को इंतजार था। एम्स स्टेनोग्राफर का बारे में जो स्किल टेस्ट होगा, एक टिप्स देंगे, आप फॉलो करिए, आपको ही बहुत हेल्प होगा। स्किल टेस्ट के डेट नोटिफाइड कर दिया। अब जो लोग एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम दिया था, आप लोग को तो याद ही है। ये भी जो स्टेनोग्राफर है, कौन सा मैटर देगा वो तो कोई बोल नहीं सकता है। हम एक स्टेनोग्राफर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो मेरा जो एडवाइस है, आप लोग एक काम करिए, जो मेडिकल का टर्म्स होता है, हेल्थ का होता है, इंश्योरेंस का है, वो सब जितना आउटलाइन है वो ज़्यादा आप ध्यान दे दीजिए। हम कुछ आउटलाइन आपको प्रोवाइड करेंगे आप लोग को सुविधा के लिए, वो आराम से आप प्रैक्टिस करिए। वो जो स्किल टेस्ट होगा उसमें स्टेनोग्राफर, पर्सनल असिस्टेंट, पीए, ये सब का पोस्ट के लिए एग्ज़ाम होगा 8 मई 2025 एंड 9 मई 2025। दैट मीन्स थर्सडे एंड फ्राइडे। उसमें स्टेनोग्राफर, पर्सनल असिस्टेंट, प्राइवेट सेक्रेटरी, और कौन डेट में क्या होगा वो आपका एडमिट कार्ड में डिटेल्स आपको दे देंगे। स्टेनोग्राफर इंग्लिश एंड हिंदी 80 वर्ड्स पर मिनट 10 मिनट्स देंगे, और टाइप करने के लिए ट्रांसक्रिप्शन का टाइम देंगे। इंग्लिश के लिए देंगे 50 मिनट और हिंदी के लिए देंगे 65 मिनट्स। और जो पर्सनल असिस्टेंट है उसके लिए आपको 100 वर्ड्स पर मिनट 10 मिनट्स देंगे, समझिए। टाइपिंग होगा, इंग्लिश के ट्रांसक्रिप्शन का टाइम है 40 मिनट्स और हिंदी का ट्रांसक्रिप्शन टाइम 55 मिनट्स। और जो प्राइवेट सेक्रेटरी के देंगे उसके 120 वर्ड्स पर मिनट देंगे, 7 मिनट्स देंगे। टाइपिंग के लिए देंगे 45 मिनट्स, इंग्लिश और हिंदी ट्रांसक्रिप्शन के लिए देंगे 60 मिनट्स। अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन आपको 3 डेज पहले ही आप एडमिट कार्ड मिल जाएगा। जो इंग्लिश के एग्ज़ाम देंगे उसको कीवर्ड होंगे क्वालिटी, और जो हिंदी के एग्ज़ाम देंगे उसको कीवर्ड होंगे मंगल फॉन्ट कीवर्ड। एवल्यूशन क्राइटेरिया क्या? एवल्यूशन क्राइटेरिया फुल मार्क्स, हाफ मार्क्स से ओमिशन, कोई वर्ड आपको ओमिशन हुआ व फिगर ओमिशन हुआ उसके लिए आपको फुल मार्क्स काटेंगे। और सब्सटीट्यूशन आपको बोला जो 1950 1950 ईयर बोला, 1950 आपको लिखना पड़ेगा 1950। उसमें आपको यदि 1950 वर्ड में लिखेंगे वो फुल मिस्टेक हो जाएगा। लेकिन आपको यदि बोलेगा 20,000 टन्स, उसमें यदि आप टाइप में करेंगे 20,000 टन, दैट इज अलाउड, वो मिस्टेक नहीं होगा। एडिशन एंड रिपीटेशन, ये आप कोई वर्ड आपको डिक्टेशन का टाइम में छोड़ दिया था, उसमें याद आ गया, आप लिख दिया, लेकिन आपको जो याद आया था वो ठीक नहीं है, गलत है, उसके लिए आपको रिपीटेशन बोलते हैं उसका, वो आपको फुल मिस्टेक होगा। और जो रिपीटेशन क्या होता है से आपको टाइप करने के टाइम आई शैल बी, ये 2 बार अब सेल हो गया, इसके लिए एक सेल है, उसको रिपीटेशन बोला, उसे फुल मिस्टेक बोल देता है। से आपको एडिशन और रिपीटेशन, एडिशन रिपीटेशन का क्या होता है, उसमें वर्ड जो लेता है, फिगर, वर्ड और फिगर, आप कोई वर्ड आपको डिक्टेशन करने में आपने भूल गया था, वो आपको याद आ गया, आप लिख दिया, लेकिन आप जो याद आ गया वो गलत है, वो आपको ठीक नहीं है, लेकिन डिक्टेटिव पैसेज में नहीं है, तो इसलिए उसको आपको हो गया, वो आपको फुल मार्क्स काटेंगे। बा आपको यदि आई शैल बी ए जी लिखेंगे, दैट मीन्स शैल आप 2 बार लिख दिया, उसके लिए आपको फुल मिस्टेक होगा। हम आपको पूरे इधर में दे देता है, आप थोड़ा देख लीजिए। अभी मैं आपको बोलेंगे हाफ मिस्टेक। एब्रीविएशन क्या होता है, ये राष्ट्रपति भवन, आप क्या आरबी ए नहीं हो सकता है, आपको पूरा लिखना पड़ेगा, समझ गया। लेकिन आप यदि ऐसा करेंगे, जो ऑनरेबल लिखेंगे HON HON लिखेंगे, इसके लिए आपको कोई पेनल्टी नहीं कटे, वो एक्सेप्टेबल है।
कोई वर्ड आप लिखा वो स्पेलिंग भूल हुआ, गलत हुआ, उसके लिए आपको हाफ मिस्टेक हो जाएगा। हम आपको इधर में दे दिया, आप थोड़ा एक बार काइंडली चेक कर लीजिए, आपको सुविधा होगा। अभी मैं आपको एडवाइस देंगे कैसे आप स्किल टेस्ट प्रिपरेशन लेंगे। अभी मैं आपको कोई स्पेशल टिप्स देंगे, आप फॉलो करिए। आप डिफरेंट पर्सन से आप डिक्टेशन लीजिए, इसके क्या होगा, आपका उसका वॉइस अपडेटेड हो जाएगा। जैसा आपका फ्रेंड, ब्रदर, सिस्टर व पेरेंट्स, उसको ले लीजिए। आप अटेंशन दे दीजिए रिगार्डिंग वोकाबुलरी। जितना वोकाबुलरी आपको इंक्रीज करेंगे, आपको डिक्टेशन का टाइम में आपको बहुत सुविधा होगा। उससे स्टॉक ऑफ वर्ड भी बढ़ जाएगा, आउटलाइन भी आपको याद हो जाएगा। आपको फोकस देना पड़ेगा अननोन वर्ड एंड आउटलाइन के ऊपर में। अननोन वर्ड जितना आप डेली आपको मिलेगा, आप स्टोर कर रख लिखिए। एक बुक ले लीजिए और बुक किताब में आप लिख दीजिए, एवरीडे आप फॉलो करिए उसको। देखिए ग्रामर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आप डेली मॉर्निंग में एक बार चेक करिए, जैसे आपको मेमोराइज्ड हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन, ग्रामर लॉक्स, फ्रेजेस, दिस इज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हाई स्पीड एंड स्किल टेस्ट के लिए। कीप प्रैक्टिस कंटिन्यूअस एंड ऑलवेज कीप इट इन योर ब्रेन। जिसके पास में पिटमैन शॉर्ट हैंड इंस्ट्रक्टर की बुक है, उसको काइंडली आप चैप्टर 43 स्पेशल लिस्ट ऑफ वर्ड जो पेज 268 है, वो आप एक बार पढ़ लीजिए। यू विल गेट मोर और बेनिफिट। आप पहले 5 मिनट का एक डिक्टेशन लीजिए नॉर्मल स्पीड में। से 80 एग्ज़ाम दे रहा है, आप 80 देख करके आप ले लीजिए। उसके ऊपर में आप डबलिंग करिए, 5 टाइम्स आप डबलिंग करिए। इसमें क्या होगा, आपको वर्ड आपको मेमोराइज्ड हो जाएगा। नंबर 2 है क्या, ये आप जो डिक्टेशन आप दिया था उसमें वो डिक्टेशन आप वॉइस रिकॉर्ड कर लीजिए। उसके बाद में वही वॉइस रिकॉर्ड आप चलाइए और प्रैक्टिस करिए। उसके से आपको 80 वर्ड्स है, आप 5 टाइम्स आप प्रैक्टिस कर लिया। अभी आप उसको 90 वर्ड्स में आप वॉइस रिकॉर्ड करिए। अभी उसको प्रैक्टिस करिए, उसका स्पीड भी बढ़ जाएगा, एक्यूरेसी भी आ जाएगा और स्टॉक ऑफ वर्ड भी आपको बढ़ जाएगा। आपको फोकस करना पड़ेगा डिक्टेशन में रिदम एंड फ्लो का ऊपर। डिक्टेशन एंड टाइम में पूरा इजी एंड टेंशन फ्री रहिए। क्यों नहीं, आप जितना फ्री रहेंगे उतने आपका अच्छा होगा। आप हमेशा पॉजिटिव रहिए और आप सोचते रहेंगे कि नहीं हमका ही अच्छा डिक्टेशन हो रहा है। आप तो अच्छा डिक्टेशन लेता है, लेकिन डिक्टेशन के लेने के बाद आपको रीडिंग करना पड़ेगा। जितना रीडिंग करेंगे उतना ही आपका आउटलाइन आपका डेवलप हो जाएगा। और यह कोई यदि छूट जो भी जाएगा, कोई वर्ड आप नहीं लिखा, वो भी आपको याद हो जाएगा। इसीलिए रीडिंग एसेंशियल है। डिक्टेशन लेने के बाद दिन देर आप रीडिंग करिए। अप टू एग्जामिनेशन कंटिन्यूअस एंड रेगुलर प्रैक्टिस करिए, स्पीड आपको बहुत बढ़ जाएगा और एक्यूरेसी भी आ जाएगा। और आप हमेशा सोच लीजिए जे नहीं हम एकदम ठीक है, हम जो स्पीड में आप डिक्टेशन दे रहा है, एग्ज़ाम दे रहा है 80 वर्ड्स पर मिनट और 100 वर्ड्स पर मिनट, 120 जो भी है, आपको ये पॉजिटिव रहना पड़ेगा, नहीं हम एकदम ठीक है। लेकिन आप स्टॉक ऑफ वर्ड जितना आपको बढ़ाएंगे उतना ही अच्छा होगा। मोरलेस आपको सब कुछ बता दिया, और कुछ है तो हम बाद में बताएंगे। एक बात है, आपको जो टाइम में एडमिट कार्ड मिलेंगे, ज़रूर मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है आप एडमिट कार्ड अच्छा से पढ़िए। क्यों नहीं, मैक्सिमम हम देखा ये बहुत आदमी क्या करता है, एडमिट कार्ड आता है देखा मिला, पहले आप देख लीजिए एडमिट कार्ड का आपका जो नेम है, आधार कार्ड में जो नेम है ठीक है कि नहीं है। कोई गलत है तो दिन देर आप दूसरा डॉक्यूमेंट ले लीजिए साथ में। स्पेशली आप डॉक्यूमेंट्स अपना जितना रखेगा आपको उससे सुविधा होगा। कोई हम देखा आधार कार्ड में ओनली ईयर है, मंथ डेट नहीं है, तो वो तो अलाउ नहीं होगा। तो इसीलिए आपको हमेशा ये करना पड़ेगा, ये एडमिट कार्ड के साथ में आप क्या जो
आपको जो आधार कार्ड है कुछ है वो सब आप ले करके जाइए, आपको सुविधा होगा। ठीक है, वीडियो आपका अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।